बहुत सारे बच्चों ने मुझसे कमेंट किए है कि सर संस्कृत पढ़ाइए। ठीक है, मैं संस्कृत पढ़ाऊंगा, लेकिन संस्कृत पढ़ाने से पहले आप संस्कृत का पाठ्यक्रम देख लीजिए कि आखिर क्या पाठ्यक्रम संस्कृत का है, क्या कुछ हटाया गया है कोविड-19 के चलते 2021 के लिए, और क्या कुछ आपको पढ़ना है 2021 के लिए। ओनली 2021 के लिए है ये बात। तो चंद्रापीठ कथा आपकी पुस्तक जो चलती है वहाँ निर्गतया से लेकर के आनंदस्य अध्यगच्छन तक आपको नहीं पढ़ना है। ठीक है, निर्गतया से निर्गतायाम केयुरिकेण सह से आनंदस्य अध्यगच्छन तक नहीं पढ़ना है। रघुवंश में 65 से 75 तक 10 श्लोक हटाए गए हैं, यानी आपको 64 तक ही श्लोक पढ़ने हैं। ठीक है, रघुवंश महाकाव्य के द्वितीय सर्ग जो चलता है आपका। कारक एवं विभक्ति, कारक एवं विभक्ति में चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी और सप्तमी ये सब हटाई गई हैं। ठीक है, हटाई गई हैं। इसमें सूत्र जो हटाए गए हैं, चतुर्थी में स्पृहेरीप्सितः, पंचमी विभक्ति में जुगुप्सा विराम प्रमदार्थानाम उपसंख्यानाम वार्तिक आख्यातोपयोगे, ये नहीं पढ़ना सूत्र। षष्ठी विभक्ति में कतस्य च वर्तमाने खष्टी चा अनादरे, ये नहीं पढ़ना है। सप्तमी में साधु असाधु प्रयोगे चा वाला नहीं पढ़ना है। व्यंजन संधि में झलाम जशो जशझसी तोरली अनुस्वारस्य यही परस्वर्ण, यानी ये तीन संधियां नहीं पढ़नी है। विसर्ग संधि अतोरोर प्लुताद प्लुते वाशरी रोरी ढ्रलोपे पूर्वस्य दीर्घोण, ये सब नहीं पढ़ने हैं। शब्द रूप में जगत ब्रह्मण और धनुष के नहीं पढ़ने हैं। सर्वनाम में इदम और अदस नहीं पढ़ने हैं। धातु रूप में आत्मनेपद भाष विद नहीं पढ़ने हैं। ठीक है, और उभय पद में चुर श्री की धा नहीं पढ़ने हैं। ठीक, अब 70% में जो पढ़ना है वो देखिए 100 अंकों का प्रश्न पत्र होगा। अब देखो इसमें गद्यांशों के आधार पे आपके प्रश्नोत्तर आने हैं चंद्रापीठ कथा से। पात्र के चरित्र चित्रण आने हैं 100 शब्दों में। जीवन परिचय रचनाकार के आने हैं। भाषा शैली आनी है, गद्य शैली आनी है। वैकल्पिक प्रश्न भी 2 आ जाएंगे। ठीक है, रघुवंश में क्या आना है, संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या, किसी श्लोक की संदर्भ सहित संस्कृत में व्याख्या, 2 चीजें इसमें आएंगी। ठीक है, 14 अंक इसमें आपके फिट होंगे। कवि की परिचय, काव्य शैली वगैरह सब आ सकता है। काव्यगत तथ्यों एवं भावों पर आधारित वैकल्पिक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे 2। तो 2 प्रश्न इससे, 2 प्रश्न उससे, 4 हो जाएंगे। अभिज्ञान शाकुंतलम का चतुर्थो अंक है, इसमें से कुछ नहीं हटाया गया, पूरा का पूरा आपको पढ़ना है। तो इसमें क्या आएगा, संदर्भ सहित व्याख्या, हिंदी में अनुवाद आएगा। और संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या सूक्तियों की आएगी, तो सूक्तियां और पद्य, गद्य या पद्य, ठीक है, उसकी पढ़नी है आपको। नाटककार का फिर जीवन शैली पढ़नी है। संदर्भित पुस्तक तो आप क्या है कि जो रघुवंश महाकाव्यम के लेखक कालिदास हैं उनका एक बार आपको जीवन परिचय याद कर लेना है, फिर दोनों में चल जाएगा, क्योंकि रघुवंश भी उनकी लिखी और अभिज्ञान भी उनकी लिखी। निबंध भी आएंगे 10 अंकों में। निबंध एक संस्कृत में लिखने को आएगा, 10 लाइनें होंगी। ठीक है, 10 पंक्तियों में मतलब 10 लाइनों का। फिर अलंकार में आपको उपमा और रूपक 2 ही अलंकार पढ़ने हैं, 1.5 1.5 नंबर में, 3 का होगा। फिर आपका देखो व्याकरण पढ़नी है, अनुवाद पढ़ने हैं, कारक विभक्ति, समास, संधि, शब्द रूप, धातु रूप, प्रत्यय, वाच्य परिवर्तन, सब शॉर्टकट में पढ़ लेना है आपको। गद्य और पद्य तो निर्धारित पुस्तकें, बाण भट्ट प्रणीत कादंबरी सार तत्वभूत चंद्रापीठ कथा का उत्तरार्ध भाग सातु समुत्थाय से इत्यादिश्य विसर्जयत तक पढ़ना है। ठीक है, महाकवि कालिदास का 41 से 64 तक आपको अभी क्या पढ़ने हैं, श्लोक पढ़ने हैं। ठीक है, और फिर अभिज्ञान शाकुंतलम में रम्या आकाशे रम्यांतरा कमलिनी हरितई से पद्य की समाप्ति तक पढ़ना है। निबंध आपको पढ़ने हैं जनसंख्या, स्वास्थ्य, पर्यावरण वगैरह पे। और अलंकार आपको 2 पढ़ने हैं। व्याकरण में देखो ये सब चीजें पढ़नी है आपको। व्याकरण में क्या पढ़नी है, चतुर्थी में कर्मणाम विपरीत संप्रदानम, चतुर्थी संप्रदाने रुच्यार्थानाम प्रियमाणाः क्रुद्रुहे ईर्ष्यासूयार्थानाम यम प्रतिकोपः नमः स्वस्ति स्वाहा लम मुसड योगाच्ची, बस इतने सूत्र आपको 5 सूत्र पढ़ने हैं। पंचमी विभक्ति में ध्रुवम पाय अपादानम, अपादाने पंचमी भीत्रार्थानाम भय हेतु 3 सूत्र पढ़ने हैं। खष्टी में खष्टी से खष्टी हेतु प्रयोगे पढ़ना है। सप्तमी विभक्ति में अधारो अधिकरण और सप्तमी अधिकरणे यतश्च निर्धारणम, ये 3 सूत्र पढ़ने हैं। समास में आपको 3 समास, द्वंद्व, अव्ययी भाव, द्विगु समास। द्वंद्व और द्विगु हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन वो हिंदी में पढ़ाए हैं। ठीक है, संधि, संधि विच्छेद, संधि का नाम, नियम वगैरह। व्यंजन संधि में स्तो, हिस्टुनास्तु, हिस्टुनास्तु,
झलाम जशवंते खरिचा मोहनुस्वारा ये सब पढ़नी है। विसर्ग संधि में विसर्जनीय से सहा ससजुसोरुह हासिचा खरवसानयो विसर्जनीय ये सूत्र पढ़ने हैं। शब्द रूप में गृह वाय दधि मधु नामन मनस, सर्वनाम में सर्व तद यद किम युष्मद अस्मद एतत भवत ये रूप पढ़ने हैं। 1 से 100 तक आपको संख्यावाचक कति के रूप पढ़ने हैं। ठीक है, संख्यावाचक शब्द कति के रूप पढ़ने हैं। और धातु रूप में आपको आत्मनेपदी में लब वृद्ध शी सेव, उभय पद में नी याच दा ग्रह ज्ञा, लुट अणबुल अनियर टाप गीस तुमुन कत्वा प्रत्यय पढ़ने हैं। वाक्यों में कर्तवाच्य कर्मवाच्य भाववाच्य वाच्यों में परिवर्तन पढ़ने हैं। ठीक है, बस ये आपका संस्कृत का सिलेबस था। आपको जो नहीं पढ़ना है वो बस आप देखिए यहाँ तक है। यूपीएमएस की वेबसाइट, यूपीएमएससी की वेबसाइट से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक ये चीज़ें आपको यहाँ से यहाँ तक ये बिल्कुल हटा दी गई हैं। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए और इसको एक बार शेयर कर दीजिए जितने भी दोस्त संस्कृत लिए हुए हैं आपकी, क्योंकि हम संस्कृत की क्लासेस चालू करने वाले हैं जल्द ही।